हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के 10 कदम राउंड 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनसीएल कमांडिंग सदाव सर्वे का एग्जाम जो है वो 19 जनवरी को जो है होने वाला है। ओके, सो इसी के लिए जो है हम लोग जल्दी जल्दी जो है एक 10 कदम राउंड जो है वो कर लेते हैं। ये राउंड तीसरा है, इसमें हम मिक्स माइनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो देखते हैं कि आपको आपका जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, राइट, तो 10 सेकंड का समय जो है आपको दिया जाएगा। उस 10 सेकंड के समय में आप जो है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए, इस टाइप से आंसर देना है। ओके, ये नहीं कि ए बी सी डी ऐसे करके लिखते चले जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, समझ में नहीं आता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ओके, तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, चलो। ओके, तो राउंड 3 का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एंडलेस हॉलेज इज यूज्ड एज। तो अंतहीन धुलाई का जो प्रयोग है वो किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, लेवल, इंक्लाइंड, साफ्ट या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए इसका आंसर जो है फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवल। ठीक है, तो हमें पता है कि अंडरग्राउंड माइन में जब हम इंडलेस हॉलेज को यूज़ करते हैं ना, तो वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, लेवल पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड के लेवल में हम इसको यूज़ करते हैं इंडलेस हॉलेज को। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कैलेंडर ईयर कैन बी अंडरस्टैंड एज। तो कैलेंडर ईयर जो है, कैलेंडर वर्ड्स को किस रूप में समझा जा सकता है, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर को कहते हैं, या फिर 1 अप्रैल से 30 मार्च, या फिर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। तो चलिए फिर आपका टाइम स्टार्ट होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर, यानी कि जो है पूरा 12 मंथ यानी 1 साल का होता है। ओके, कैलेंडर ईयर इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च लिखा हुआ है, राइट, ये क्या है, तो इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहाँ पे पूछा है कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर पूछेगा तो आप 1 अप्रैल से 31 मार्च, कैलेंडर ईयर पूछता है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन कहता है, इफ द बाउंड्री ऑफ माइन इज चेंजेस अ प्लान शोइंग द न्यू बाउंड्री शैल बी सबमिटेड विद इन। कहता है यदि खान की सीमा में परिवर्तन होता है तो नई सीमा दर्शाने वाला नक्शा किसके भीतर प्रस्तुत करना होगा। तो मतलब किसके, मतलब कहना चाह रहा है कितने दिन के भीतर जो है इसको सबमिट करना होगा, ये कहना चाह रहा है। ओके, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 3 महीना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 डेज। अगर कोई बाउंड्री है माइन का, मान लो कोई बाउंड्री है, अगर उसको चेंज किया जा रहा है, मतलब भी प्लान है उसमें चेंज किया जा रहा है, ऐसा चेंजेस किया जा रहा है न्यू बाउंड्री को लेके, तो इसको सबमिट करना पड़ता है कितने दिन पहले, 7 दिन के अंदर जो है इसको सबमिट, न्यू जो नक्शा होगा उसके 7 दिन के अंदर जो है इसको प्रस्तुत करना होता है। ओके, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन और बिफोर डैश ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, तो मालिक, एजेंट और प्रबंधक प्रत्येक कितने वर्ष को या उससे पहले CIM, रिम और DM को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च या फिर 1 अप्रैल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑलराइट, तो जब भी याद रखिएगा एनुअल रिपोर्ट की जब बात हो, एनुअल रिपोर्ट की जब बात हो तो हमें 1 फरवरी याद रखना है। क्या, 1 फरवरी। तो ऑनर, एजेंट, मैनेजर जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे CIM को, रिम को, DM को 1 फरवरी या 1 फरवरी के पहले। हर साल 1 फरवरी या 1 फरवरी के पहले जो है इनको सबमिट करना होता है एनुअल रिपोर्ट। याद रखिएगा ये किस फॉर्म में दिया गया है, फॉर्म 3 में ये मेंशन है। ओके, याद रखिएगा इसको, फॉर्म 3 देख सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वाई स्टोन डस्ट बैरियर यूज इन अंडरग्राउंड। कहता है कि भूमिगत खदानों में स्टोन डस्ट बैरियर का प्रयोग क्यों किया जाता है। इट स्टॉप फायर्स, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन विल एंड, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन कूल्स इन द इनिशियल पोजीशन, और फिर नॉन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका राइट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, कोल डस्ट एक्सप्लोजन कूल्स इन द इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब कि देखो, तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन की जब हम बात करते हैं, तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन जब होता है तो उसके इनिशियल पोजीशन में ही हमें स्टोन डस्ट बैरियर लगाना होता है। हम यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड माइन की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम स्टोन डस्ट बैरियर यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन में ही वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो फर्दर जो है इसमें एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, ठीक है, तो वहीं पे रोक दिया जाता है। तो ये कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन का बेसिकली काम यही होता है कि जब ये तो बेसिकली स्टोन डस्ट बैरियर का काम यही होता है कि कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करना, ओके, एट ए इनिशियल पोजीशन। तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखो, परमिजिबल लिमिट ऑफ CO गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का परमिजिबल लिमिट कितना होता है? 50 ppm, 10 ppm, 5 ppm, 100 ppm। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो यहाँ पे देख पा रहे हो आप 50 ppm लिखा हुआ है। तो 50 ppm जो है आपका परमिसिबल लिमिट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हु इज़ नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सक्षम व्यक्ति नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले तो हम यही देख लेते हैं कौन कॉम्पिटेंट है, कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, ओके। शॉर्ट फायरर या फिर ब्लास्टर, वेंटिलेशन ऑफिसर या फिर टिम्बरमैन या फिर हॉलेज इंजन मैन। बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन ऑफिसर। तो पहली बात तो ये समझो कि शॉर्ट फायरर ब्लास्टर की जब हम बात करेंगे तो ये जो है ये कॉम्पिटेंट पर्सन है, कॉम्पिटेंट पर्सन है। टिम्बर मैन भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, हॉलेज इंजन मैन भी कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो पहले हम देख लेते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है और माइन ऑफिशियल्स कौन होते हैं, है ना, माइन ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर समझो कि जब हम कॉम्पिटेंट पर्सन की बात करते हैं तो उसमें शॉर्ट फायरर हो गया, आपका ब्लास्टर हो गया, है ना, मैकेनिकल वेंटिलेटर अटेंडेंट हो गया, लैंप रूम इंचार्ज हो गया, वाइंडिंग इंजन मैन हो गया, हॉलेज इंजन मैन हो गया, बैंक्स मैन हो गया, सिग्नलर हो गया, टिम्बर मैन हो गया। इतने सारे लोग जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि वेंटिलेशन ऑफिसर लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, ये तो माइंस ऑफिशियल है ना, तो माइन का ऑफिशियल हो गया, है ना। तो माइन ऑफिशियल्स जो हो जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपका माइन सेफ्टी ऑफिसर, है ना, वेंटिलेशन ऑफिसर, माइन इंजीनियर, माइन सर्वेयर, फायर ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, और आपके ये वर्कमैन इंस्पेक्टर हो गए, ओवरमैन और फोरमैन, ट्रेनिंग ऑफिसर, ये सब जो है आपके माइन ऑफिशियल्स हो जाएंगे। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन ऑफिसर, ओके। बाकी सब कॉम्पिटेंट पर्सन है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, डिस्टेंस बिटवीन होल एंड रिलीविंग होल इन अंडरग्राउंड माइन शुड बी। यहाँ पे कहता है भूमिगत खदानों में होल और रिलीविंग होल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, 30 mm, 30 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए फटाफट। ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जो डिस्टेंस होता है होल और रिलीविंग होल के बीच में अंडरग्राउंड माइंस में, वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ओपन कास्ट की बात करते हैं, ओपन कास्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो होल का डायमीटर होता है वो 35 मीटर होता है। जब यहाँ पे आपको कार्ट्रिज की बात हो, यहाँ पे देखो होल और कार्ट्रिज का 32 mm और होल का जो डायमीटर होता है वो 35 mm होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो कि देखो होल का जो डायमीटर है और एक्सप्लोसिव का जो डायमीटर है, वो दोनों के बीच का जो गैप रहता है कितना होना चाहिए, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 mm होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखना, ध्यान देना इसको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फुल फॉर्म ऑफ SOP। तो ये जो है बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या फिर बोथ A and B, या फिर सेफ्टी ऑपरेशन प्रोसेस। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए फटाफट। ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ A and B अकॉर्डिंग टू CMR 2017, ओके। तो यहाँ पे सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको मिलेगा। कुछ बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगा, कुछ बुक्स में ये भी मिल जाएगा, तो हम बोथ को कंसिडर करेंगे, ठीक है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। GL60 एंड GL7 आर रिलेटेड टू। देख पा रहे हो यहाँ पे GL60 और GL7 किससे संबंधित हैं,
फ्लेम सेफ्टी लैब से CO डिटेक्टर यानी कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर या फिर एनेमोमीटर या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट इसका आंसर बताइए जल्दी से। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लेम सेफ्टी लैम्प। ठीक है, ये क्या है? GL60 GL7 जो आप देख पा रहे हो, ये फ्लेम सेफ्टी लैम्प है। कैप लैम्प जो होता है ना ही इंट्रेंसिकली सेफ होता है, ना ही फ्लेम प्रूफ अपैरेटस होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो आज का यहीं पे 10 का 10 राउंड खत्म होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच कंडीशन CH4 एक्सप्लोजन कैन अकर। तो CH4 एक्सप्लोजन जो आप देख पा रहे हो, CH4 यानी मीथेन एक्सप्लोजन कब किस कंडीशन में अकर हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हो, CH4 5.4% से लेके 14.8% या फिर ऑक्सीजन मोर देन 12% या फिर सफिशिएंट सोर्स ऑफ इग्निशन या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और फटाफट ऐसे रिवीजन करते रहिए। सो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।